नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और इस हथेली का हम बहुत बारीकी से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और साथ में इस तरीके से विश्लेषण करेंगे कि जो व्यक्ति हस्तरेखा के बारे में जानता भी ना हो, कुछ न कुछ वो उसकी समझ रखे और अपने हथेलियों का अवलोकन भी साथ में कर सके। हथेली का विश्लेषण करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसको गहनता से अध्ययन करना चाहते हैं, या जो लोग सीख रहे हैं या इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसमें कि वो लर्निंग वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो, जानकारी से भरी वीडियो हम उसमें डालते हैं। प्रत्येक दिन एक लर्निंग वीडियो हम उसमें डालते हैं। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप लोग उस लिंक पे चले जाइएगा, वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। उसमें हमेशा ही नॉलेजेबल वीडियो होंगी, जानकारी से भरी वीडियो होंगी और लर्निंग वाली वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप उस चैनल में भी हमारा सपोर्ट करेंगे और अपना स्नेह और प्यार देंगे। इस हथेली का विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि हथेली में राजयोग बन रहा है। कैसे बन रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक तो आपकी जो कनिष्ठा उंगली है यहाँ पे लंबवत खड़ी है, हल्के रूप से यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ झुक रही है। मानी वैसे तो लंबवत खड़ी है लेकिन हल्का जो झुकाव है रिंग फिंगर की तरफ है और ये सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है बहुत सुंदर ढंग से। ठीक है ना, ये अत्यंत श्रेष्ठ इसको माना जाता है। ऐसा जातक आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, या तो व्यापारी होंगे, या तो अगर प्राइवेट नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें, अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं तो अधिकारी पद पे होते हैं, और कुल मिला के बात करें तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है अपने जीवन काल में। कम्युनिकेशन स्किल्स भी ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छे रूप में रहती है। अब दूसरी बात करते हैं। आपकी एक और उंगली है, ये है आपकी सूर्य की उंगली। ये पूरी रूप से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की उंगली की तरफ। और जब ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकते हैं तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की जो चाह होती है, प्रतिष्ठा पाने की जो चाह होती है, वो प्रबल रूप से जन्म लेने लगती है। यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि आपकी जो बृहस्पति की उंगली है उससे बहुत बड़ी यहाँ पे अच्छी खासी जो है अच्छी अवस्था में, बड़ी अवस्था में सूर्य की उंगली दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये भी बहुत अच्छा है। ये आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म दे रही है। साथ में ये क्या कह रही है कि जीवन में जो है आप यशस्वी होंगे, यश की प्राप्ति करेंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। सरकारी नौकरी की अगर कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित ही यहाँ पे राहु का त्रिभुज बन रहा साथ में, और वो त्रिभुज 28वें वर्ष में फलित अवस्था में आ जाएगा। तो उस समय जो है 28 से 30वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की योगों में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। लगभग ये उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है कि सरकारी नौकरी की आपको प्राप्ति हो जाएगी। ये निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है। कुछ मैं उपाय भी आपको दूंगा, उसको भी करना जरूरी है जिससे इसके फल जो है जल्दी मिले। अब यहाँ पे
बड़े ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। मैंने एक रिसर्च की है और ये कागज़ों में तो नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा प्रैक्टिकल रूप में, जिन हथेलियों का मैंने विश्लेषण किया है, उनका जो फीडबैक आया है ये यही आया है। क्योंकि जब मैंने विश्लेषण किया, उनको बताया, तो उनका फीडबैक मेरे पास आया। किसी का व्हाट्सअप नंबर से आया, किसी का फ़ोन करके आया कि हाँ गुरुजी यही चीज़ है हमारी हथेली में, ये आपने एकदम एक्यूरेट बोला है। अब वो क्या चीज़ है देखिएगा, मैंने जहाँ तक देखा है उंगलियों के आधार पे, जिस व्यक्ति की ये सूर्य की उंगली रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में ये वाली उंगली जो हमारी बुद्ध की उंगली है, कनिष्ठा उंगली कहते हैं इसको, ये इस तरह से लंबी हो और इसके पहले पोर्व तक पहुंच रही हो, जैसे आपकी जो है यहाँ पे पहुंच रही है। अगर प्रिंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती ही होती है। ये राजयोग बनाती ही बनाती है ये उंगलियां। अब किसी कारणवश अगर आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता ही करता है, बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। ये दो चीज़ घटित होती ही होती है जीवन में, अगर एक चीज़ ना हो तो दूसरी चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये घटित होती है तो किस क्षेत्र में होगा, ये भी आपका ग्रह बताते हैं। यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर है उसका नीचे का ये भाग अगर देखोगे, इसको आचार्य बृहस्पति कहते हैं, ये देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, ठीक है ना। और करियर के मामले में देखें, इस तरह से ये उभार लिए हुए हों, इस तरह से सुंदर अवस्था में हो, एक्यूरेट अवस्था में हथेली में इस प्रकार से बैठे हों, तो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे कैसे भी रूप में हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, या वाणिज्य का क्षेत्र है, या अपना काम है। ऐसे फील्ड में व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा हो, काम कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को कामयाबी अच्छी मिलती है और अच्छी पोजीशन पे ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में पहुंचता है। और ये दो उंगलियां भी बड़ी हो तो राजयोग की प्राप्ति होती ही होती है, ये आपका बता रहा है। अब दूसरा, यहाँ पे अगर देखो साथ में एक रेखा इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से आती हुई यहाँ पे एक मछली का चिन्ह बन रहा है बृहस्पति पर्वत पे। और बृहस्पति पर्वत पर अगर किसी भी व्यक्ति का मछली का चिन्ह बनता हो तो ऐसा व्यक्ति कितनी भी गरीब घर में पैदा हुआ हो, लेकिन अपनी मेहनत और अपनी लगन की बदौलत अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति करता है। और ऐसे लोगों की जब उन्नति होने बैठ जाती है तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति ऐसा व्यक्ति करता है। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है, अब वो भी एक तरह से समझ लीजिएगा, देखिएगा, जिसकी हृदय की लकीर इस तरह से सीधी साथ में बृहस्पति पर्वत से युक्ति बना रही हो, ऐसा व्यक्ति सूर्य के अनुकूल होने पे, शनि के अनुकूल होने पे, अभी अनुकूल नहीं है, अगर ये अनुकूल हो जाते हैं, और तब तक निश्चित तौर पे होंगे, हो जाते हैं, तो चाहे ऐसा व्यक्ति व्यापार करे, चाहे नौकरी करे, कोई भी और काम करे, समाज में एक श्रेष्ठ, एक सुंदर, एक लग्जरियस जीवन व्यतीत करता है और सौभाग्य की प्राप्ति करता है। क्योंकि गुरु बृहस्पति से हृदय की रेखा जो है यहाँ पे विचरण कर रही है, संबंध बना रही है, तो ये चीज़ आपकी हथेली दे रही है। अब आपकी हथेली में एक खास चिन्ह जिसको मनी ट्रायंगल कहते हैं वो बनती हुई दिखाई दे रही। कैसे बन रही है देखिएगा, जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है ये इस तरह से जा रही है सीधा, और कहीं ना कहीं बुध से इसका प्रभाव पड़ रहा है, और तो चंद्रमा की ओर इसका प्रभाव पड़ रहा है, और यहाँ पे राहु का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। ये बहुत सुंदर है,
कहीं ना कहीं जो है विवेकवान व्यक्तित्व है। अपने विवेक से अपने जीवन के लिए हर समय कोई ना कोई एक सकारात्मक योजना आप बनाते रहते हैं और मस्तिष्क से ही कार्य करने वाला आपका करियर रहने वाला है। ये आपकी बौद्धिक स्तर, बुद्धि की रेखा बता रही है। यहाँ पे धन और करियर की रेखा जारी है और यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जारी है, अभी पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन इसको होते होते 3.5 वर्ष का समय लगेगा, कहीं ना कहीं 29 से 31 वर्ष। वैसे तो 28वें वर्ष से 30वें वर्ष तक इसका फल मिल जाएगा। राहु अपने अच्छी स्थिति में आ रहा है, बहुत बेहतरीन स्थिति में एक फलादेश देता हुआ 28 से 30 वर्ष के बीच में आपकी हथेली में आ रहा है। और देखिएगा, एक थोड़ी सी समझने की कोशिश करिएगा, अगर राहु अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति अगर फिल्मी दुनिया में काम करना चाहता है तो खूब सफलता पाता है, क्योंकि जो ग्लैमर का वर्ल्ड है ना, जो चकाचौंध है ना, जो रूप बदलने का गुण है ना, वो इसी राहु के पास है। ठीक है ना। राहु और अगर अच्छा हो तो जातक या तो बहुत बड़ा अभिनेता बनता है या नेता बन जाता है, क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, तो ये राजनीति के क्षेत्र में जो है सफलता कराता है। साथ में सूर्य की उंगली भी एकदम अच्छी खासी लंबी है, तो व्यक्ति जो है यश की प्राप्ति करता है। अगर दोस्तों राहु अच्छा हो तो जातक एक से ज़्यादा भाषाएं बोलना जानता है, उसकी जानकारी रखता है। राहु अगर अच्छा हो किसी व्यक्ति की हथेली में तो व्यक्ति को समुद्र की यात्राएं करने का बहुत सुंदर मौका मिलता है। कभी कभी ऐसे लोग विदेश की यात्राएं करते हैं, कभी कभी लोग खुफिया विभाग में होते हैं, बड़े अच्छे ज्योतिष के जानकार होते हैं, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार ऐसे लोग होते हैं। और अगर देखिएगा किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अगर राहु उस समय जैसे यहाँ पे 28 से 31 वर्ष के बीच में दिखाई दे रहा है अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा राहु जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचा जाते हैं और ऊंचाइयों की वो सीमा तय करवाता है जो व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता है। तो आपका राहु 28वें से लेकर 31वें वर्ष में इस कालखंड में विशेष जो है फलत्व देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं नौकरी वाला जो पार्ट है, नौकरी वाला जो क्षेत्र है, उसमें आपको बहुत बड़ी वृद्धि देता हुआ दिखाई दे रहा है और आर्थिक पक्ष को मजबूत करता हुआ यहाँ पे शानदार अवस्था में दिखाई दे रहा है। अब हथेली में एक चीज और बनती हुई दिखाई दे रही है, बहुत खासियत वाली चीज है, बहुत सुंदर यहाँ पे चीज बन रही है। यहाँ पे एक रेखा आती हुई दिखाई दे रही है, अगर आप ध्यान से देखें ये रेखा है और ये निम्न मंगल का क्षेत्र है। 2 मंगल होते हैं, ये उच्च मंगल होता है, ये निम्न मंगल होता है। ये रेखा वाला ये रेखा दिखाई दे रही है, राहु के सुदृढ़ होने पर ये रेखा भी एक्टिवेट हो जाएगी। और जब ये रेखा एक्टिवेट हो जाएगी, आपको प्राकृतिक ढंग से बिना किसी से मदद मांगे भी लोगों का जो है सहयोग मिलता जाएगा। ईश्वर की जो कृपा है उसके परिणाम आपको देखने को मिलते जाएंगे। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है कि आप में प्रतिभा बहुत अच्छी है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, उसका सही से आप प्रयोग करने बैठ जाएंगे। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है, हनुमान जी की कृपा है तो होगी। इसका भी जो है आप बहुत सुंदर ढंग से उपयोग करेंगे और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में बहुत अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा और अचल संपत्ति का भी आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा प्रॉब्लम खड़ी कर रही हैं, ठीक है ना। इस चीज़ की ओर भी हम जाते हैं। पहले एक रेखा है उसकी ओर देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे धन और करियर की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं अपने स्थान पे जारी है,
चंद्रमा का साथ लिए है तो ये थोड़ा देखिएगा, फल की प्राप्ति होगी 28 से 31 वर्ष की उम्र में, ये निश्चित है। लेकिन धन और करियर की रेखा जिस रूप में बैठी है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम कराती है। तब जाके ये रेखा 42वें से लेके 45वें साल के बीच में कहीं चैन दिलाती है और 45वें साल के आसपास भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति को अपने वाहन का सुख, अपने घर का सुख और अपने व्यवसाय का सुख भी होता है। और ऐसा व्यक्ति प्रत्येक दिन अर्निंग करता है, अपनी योग्यता के अनुसार अर्निंग करता है और पहले लखपति फिर करोड़पति निश्चित तौर पे बनता है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए आपको। हाँ, उस समय राहु की स्थिति ना आए, शनि की स्थिति ना आए और कहीं ना कहीं शुक्र जो है बिगड़ न जाए तो ये फल मिलता है। अगर धन और करियर की रेखा अच्छी है, फल दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु ने ग्रसित कर लिया, शनि जो है आपके विकटतम रूप में आ गया, तो ये फल नहीं मिल पाता है। ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि होगा, लेकिन ये कह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है। एक तो जब धन और करियर की रेखा जो है आपकी इस तरह से जा रही है, एक रेखा यहाँ से आके इसको काट रही है। भाग्य स्थान पे क्रॉस का सिग्नेचर है, मतलब शनि वर्तमान समय में वक्री स्थिति में है। धन और करियर की रेखा को काट रही है, आपको सचेत अवस्था में ला रही है, आपको इंडिकेशन दे रही है ये रेखा कि भावनाओं के वशीभूत होकर आप अपने जो विकास है, जो प्रोग्रेस है, उसको अवरुद्ध कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। या किसी न किसी कारण जो है जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं और उन्हीं निर्णयों के कारण स्वयं की प्रोग्रेस को, स्वयं के विकास को, डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेंगे। तो आपको ये रेखा कह रही है कि कहीं ना कहीं धन और करियर के मामले में जो भी डिसीजन लें वो बड़ी सोच समझ कर लें, उसमें कई बार विचार करें, तब जाके बड़ा डिसीजन लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये नहीं कह रहा है कि होगा ही होगा, ये कह रहा है कि सचेत रहे। ठीक है। अब यहाँ पे वर्तमान समय में क्या है कि शनि बहुत ज़्यादा फूल गए हैं और यहाँ पे कट का निशान है, तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। शनि की पीड़ा आपके जीवन में साफ दिखाई दे रही है, चाहे पारिवारिक मामले में हो, चाहे सांसारिक मामले में हो, चाहे नौकरी के मामले में हो, धन के मामले में हो या किसी और के मामले में। जब ये इस तरह से फूल जाता है तो व्यक्ति के जीवन में बेवजह की चिंताएं आने लगती हैं। जब ये बकरी हो जाता है तो नौकरी करने में, नौकरी पाने में, नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। जीवन में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी करने का कार्य करता है। और इसके 3 चरण होते हैं, 2.5 वर्षों का एक चरण, 2.5 वर्षों का एक चरण, 2.5 वर्षों का एक चरण। वर्तमान समय में ये द्वितीय चरण में चल रहा है। तो इस कारण विशेषकर नौकरी चाकरी के मामले में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन जब ये 28 से 30 वर्ष के बीच में तृतीय चरण में आ जाएगा तो निश्चित रूप से आपको नौकरी में ये फल भी प्रदान करेगा। और इसकी उपासना करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें चूकना नहीं है, क्योंकि ये नौकरी का मालिक है, ये आपका भाग्य स्थान है। अगर इससे चूक गए तो बहुत ज़्यादा जो है जीवन में निराशा की ओर ये ले जाता है। ख्यालात बहुत ज़्यादा ये पैदा कर लेता है, बेवजह की चिंताएं देता है, खुशियों में कमी करता है और कहीं ना कहीं जो सपने भी आते हैं वो डरावने आते हैं, जो ख्यालात भी आते हैं वो अजीब तरह के आते हैं। तो और व्यक्ति जो है आलस्य की ओर भी जाने लगता है, शरीर भी टूटा सा महसूस होता है, कई चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और दिखाई दे रही है, इस और भी चलते हैं, फिर पूरा विश्लेषण आपको बताता हूँ। देखिएगा, ये सूर्य का पर्वत है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 सीधी सीधी रेखाएं बहुत सुंदर मात्रा में दिखाई दे रही,
ये एकदम बहुत सुंदर रेखाएं हैं, बहुत ही प्रफुल्लित रेखाएं हैं। और अगर सूर्य अगर ऊर्जा देने बैठ जाए इन रेखाओं को, अभी ऊर्जा नहीं दे रहा है तो एक्टिवेट नहीं है, लेकिन जब ऊर्जा देने बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र सुख, ऐसे व्यक्ति को विपुल धन का सुख और यश की प्राप्ति होती है, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और ये जरूर जीवन में मिलेगा आपको, पुत्र का सुख मिलेगा, माने संतान के योग बहुत अच्छे जो है ये रेखाएं बना रही है, तो आपको उस तरफ सोचना नहीं चाहिए। यश की प्राप्ति करेगा, प्रतिष्ठा वाली नौकरी दिलाएगा, ये भी ये रेखाएं बता रही है। उस तरफ आपको सोचना नहीं है, केवल कार्य आरंभ रखना है, मेहनत करनी है, ठीक है ना। दूसरी बात है विपुल धन का सुख, आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा अच्छे रूप में ले जाएगा, ये भी ये रेखाएं कह रही हैं। अगर हम कहें तो अभी तक की सर्वश्रेष्ठ रेखाओं में से ये रेखाएं अति उत्तम हैं, बहुत सौभाग्यशाली रेखाएं हैं। लेकिन सूर्य जो है यहाँ पे अभी ठीक नहीं है, अपुष्ट अवस्था में है। और जब सूर्य अपुष्ट अवस्था में होता है तो व्यक्ति को व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा जो है क्रेडिट मिल पाता है। जो योग्यता आपके अंदर रहती है, जो क्वालिटी आपके अंदर रहती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो तो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, या उस तरह से जो है जैसे जो है अर्ध सरकारी टाइप का अगर व्यक्ति काम कर रहा हो तो सरकारी होने में प्रॉब्लम खड़ी करती है, जल्दी से नहीं हो पाता है। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको विस्तार नहीं मिल पाता है, आपको फैलाव नहीं मिल पाता है, आपको एक तरफ से कहें किसी भी चीज़ में रास्ता मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सूर्य को अगर हम ठीक करते हैं तो अन्य ग्रह कितने भी चल विचल हों, लेकिन व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है यश की प्राप्ति होती रहती है, धन की प्राप्ति होती रहती है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति आगे की ओर चलता रहता है। तो सूर्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है और शनि भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। तो इन दोनों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, एक रेखा यहाँ से आके इस तरफ जाती हुई दिख रही है, अभी पहुँची नहीं है। कहीं ना कहीं जो है ये 34वें वर्ष तक सूर्य से आपका मिलन करेगी, सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगी, तो यश की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। अब जीवन की अगर रेखा देखें, जीवन की रेखा आपकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ रही है। जीवन में निरंतर उन्नति का द्योतक है ये। परिवार के प्रति समर्पण की भावना ये दिखा रही है, बहुत केयरफुल आपका हिसाब रहेगा। और कहीं ना कहीं जो आयु है आपकी, शतायु यहाँ पे दिखा रही है, लगभग जो है 85 से और 100 के बीच आपकी आयु बहुत सुंदर यहाँ पे दिख रही है, जो आपकी हथेली की आयु रेखा कह रही है। और वही आपकी हृदय रेखा भी जो है यहाँ पे इस चीज़ की ओर दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक साइन बन रहा है, बहुत सुंदर है। ये आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो है विकास करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, भव्य यात्रा का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो है पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो अंगूठा लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। यहाँ पे देखेगा तो पहला पौरवा आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी रहने वाली है, तर्क शक्ति भी अच्छी रहने वाली है। और ये जो बहुत सुंदर जो है 2-3 रेखाएं यहाँ पे चल रही हैं, और कहीं ना कहीं जो है एक रेखा इस तरह से भाग्य रेखा चल रही है। ये एक योग बना रही है कि 42वें वर्ष में अचानक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगेगी, और उसके बाद जो विकास की गति आएगी वो बहुत तीव्र आएगी, और कहीं ना कहीं संपन्नता आएगी, कहीं ना कहीं समृद्धि आएगी, और व्यक्ति का जो है जो यश की प्राप्ति है, जो पहचान है, वो बहुत अच्छे रूप में उभर कर आएगी, और जो व्यक्तित्व है व्यक्ति का निखर करके आएगा।
अचानक बहुत बड़ी सफलता अंगूठी की ये रेखाएं आपको निश्चित रूप से देगी और साथ में करियर और धन की रेखा भी इसी ओर इशारा कर रही है। अचानक बहुत बड़ी सफलता आपको 42वें वर्ष में मिलने जा रही है और यही सफलता फिर आपको 52वें वर्ष में मिलेगी। ठीक है ना। तो इस कालखंड में जो है यहाँ पे अच्छी खासी सफलता की यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठे में एक बहुत सुंदर साइन बन रहा है। आप देखोगे एक इस तरह से और एक इस तरह से जा रहा है। एक यौ का आंख का साइन बन रहा है, जौ का। भावुक किस्म का व्यक्तित्व है आपका, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व है और कहीं ना कहीं अपनी कमाई हुई पैसों से जीवन काल में अपने घर का सुख मिलेगा। किसी कारणवश किसी परिस्थितिवश अगर अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख न मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन निश्चित ही जो है अपने घर का सुख अपने जीवन काल में मिलेगा, उसका भोग आप करेंगे। अंगूठे के नीचे का अगर इस स्थान को कहते हैं देखा जाए तो इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जो है ये बलिष्ठ अवस्था में है, अति बली अवस्था में, इसे ठीक नहीं माना जाता है। वर्तमान में किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति ही बनी हुई है। परिवार का जिस तरह से सुख मिलना चाहिए थी, जो मन के अंदर इच्छा है वो अभी जो है कहीं ना कहीं दबी हुई है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। यहाँ पे परिवार का सुख, संतान का सुख, भाई बहनों का सुख जो मिलना चाहे वो उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। संतान के योग है, परिवार का सुख जीवन में है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो करीबन साल भर के बाद ही जो है आपको उसका सुख मिलना शुरू हो जाएगा, ये यहाँ पे बता रहा है। इसके लिए मैं एक यौगिक क्रिया दूंगा, उसको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अतिबली होना अच्छा नहीं माना जाता है। निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, देखिएगा थोड़ा सी मानसिक स्तर परेशानी तो रहेगी हल्के रूप में, वो सबको रहती है, लेकिन एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और कहीं ना कहीं जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति के बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि जीवन काल में जहाँ पारिवारिक सुख भोगेंगे वहाँ जो है बाहरी सुख भी जो है आपको मिलेगा। हाँ, आपका अगर यहाँ पे देखा जाए तो शनि का भाग ठीक नहीं है, सूर्य ठीक नहीं है, इसके बारे में मैंने बता दिया। आपका बुध बहुत अच्छे रूप में है। देखिएगा जब आपका शनि और सूर्य अच्छी स्थिति में अगर आ जाता है तो निश्चित रूप से जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहने वाली है, इस और यहाँ पे इशारा कर रहा है। और अगर देखें तो चंद्रमा भी आपका अच्छा है, बहुत सुंदर भाव में बैठा हुआ है, सकारात्मक सोच रहेगी और सरकारी कार्यों में भी ये मदद करेगा, मन को मजबूत रहेगा। थोड़ा सा अगर मणिबंध देखते हैं तो स्वयं के बल पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्तमान में 1-2-2.5 साल तक संघर्ष अनवरत रूप से रहेगा जो चल रहा है और चिंता भी बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें अच्छी होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। कुल मिला के बात करें, राजयोग हथेली बता रही है 28 से 31 वर्ष के बीच कहीं ना कहीं सफलता है और जो क्षेत्र मैंने बताया उसमें सफलता है। परिवार संतान का सुख अगर देखते हैं तो फिलहाल आपका शुक्र यहाँ पे 1-1.5 साल तक इस सुख को थोड़ा वंचित करे हुए है। इसको जितना जल्दी हो सके अगर आपने बहुत सुंदर उपाय कर लिए तो ये 2.5 महीने में ही ठीक हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको परिवार का सुख बहुत अच्छे रूप में मिलेगी। शनि खराब है, ये दूसरा चरण चल रहा है, इसका 2.5 सालों के बाद उसका फिर दूसरा चरण चलेगा ख़त्म होने पे। ये नौकरी चाकरी के मामले में कहीं ना कहीं और कुछ पीड़ा देता हुआ दिखाई दे रहा है।
सूर्य खराब है तो इसके बारे में मैंने बताया, लेकिन आपका राहु प्रबल रूप में आ रहा है तो ये अच्छा फल आपको देगा। देखा जाए तो मैंने पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में उपाय लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। उसको विधिवत ढंग से करने की कोशिश करें तो बड़ा फायदा आपको मिलेगा। मेरे नए चैनल में ज़रूर जाएं, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी व्यूअर्स से यही उम्मीद करता हूं और यही कामना करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को गहराई से लें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।